अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नौजवानों की तरफ से कुछ सवाल बार बार पूछे जाते हैं, जबकि इन सवालों के मतलब डिटेल वीडियोस भी मौजूद हैं। लेकिन फिर भी इन सवालों को बार बार पूछा जाता है, तो सोचा इन सवालों के जवाबात एक ही वीडियो में दे दिए जाएं, ताकि हमारे लिए भी और आपके लिए भी आसानी रहे। तो जनाब, सबसे पहला पूछा जाने वाला सवाल है, क्या मुश्तज़नी करने से वाकई ना मर्दी, मर्दाना बांझपन और साइज़ कम होता है? सवाल नंबर 2 है, क्या उज़व के साइज़ में इजाफा करने वाला कोई तिला, क्रीम या कोई ऐसी मेडिसिन दस्तयाब है जिससे साइज़ इंक्रीज़ किया जा सके? सवाल नंबर 3 है, उज़व की मामूल की लंबाई कितनी होती है और औलाद पैदा करने के लिए नॉर्मल साइज़ कितना होना चाहिए? सवाल नंबर 4 है, नॉर्मल टाइमिंग कितनी होती है और क्या टाइमिंग की कमी और पतली मनी या सीमन मर्दाना बांझपन की वजह बन सकती है? सवाल नंबर 5 है, मेडिकल साइंस में किस किस मर्दाना जिनसी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है? तो अब आते हैं अपने जवाबात की तरफ। पहला जवाब है, मुश्तदनी से ना मर्दी, बांझपन और कोई जिस्मानी बीमारी या नफ्स का असल में पतला होना, छोटा होना या टेढ़ा होना ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी कुछ लोगों में मुश्तदनी की वजह से पैदा होने वाले गिल्ट से और दीगर वजूहात की वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन हो सकता है, और डिप्रेशन या स्ट्रेस की वजह से मर्दाना जिनसी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, और इस कमी की वजह से अच्छी तरह तनाव या इरेक्शन नहीं होता, और अच्छी तरह से इरेक्शन ना होने की वजह से लोगों को साइज छोटा नज़र आता है। और मेडिकल साइंस में डिप्रेशन, लो लिबिडो, मर्दाना जिनसी हार्मोन की कमी का आसानी से इलाज किया जा सकता है। बाकी कुछ लोगों का ख्याल है या वो ऐसा समझते हैं कि उज़व टेढ़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 90% मर्दों के उज़व लेफ्ट या राइट साइड की तरफ मुड़े होते हैं, चाहे उन्होंने मुश्तज़नी की हो या ना की। असल में ये सब नॉर्मल है, क्योंकि उज़व किसी हड्डी या किसी सख्त चीज़ का नहीं बना होता। अगर उज़व की रगें उभरी हुई हों तो उनमें खून भरेगा और तनाव ज़्यादा होगा, और यही हकीकी लज़्ज़त का सबब बनता है। लिहाजा मुश्तज़नी को टेढ़ापन और उभरी हुई रगों का ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। इन सब बातों का मकसद मुश्तज़नी को जायज़ और ठीक समझना नहीं है। ये सच है कि मेडिकल साइंस में मुश्तज़नी का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इस काम की लानत डिप्रेशन या स्ट्रेस की सूरत में ज़रूर होती है, और ऐसे कामों से बचना चाहिए। तो जनाब, दूसरा जवाब ये है, फिलहाल अभी तक मार्केट में ऐसी कोई मेडिसन, संडे और सांप का तेल या कोई चूरन फक्की नहीं आई जो साइज को बड़ा कर सके, जो 5 इंच को 6 या 7 इंच कर दे। इसलिए साइज को बड़ा करने का क्रेज छोड़ दें और अपना पैसा और सेहत ज़ाया मत करें। फेसबुक और इश्तहारों में जो तेल बेचे जा रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा लूटते हैं, हकीकत में वो कोई काम नहीं करते। लेकिन अगर किसी अच्छे तेल से मालिश की जाए तो उज़व की तरफ खून का बहाव बेहतर हो जाता है, जिससे इंतशार अच्छी तरह होता है। जब खून का बहाव बेहतर हो और इंतशार भी अच्छी तरह हो तो साइज़ भी बेहतर हो ही जाता है। वैसे तो हर इंसान का इनफरादी तौर पर उज़व की मोटाई और लंबाई में फ़र्क होता है। आम तौर पर अज़ा की लंबाई में इजाफा इसके तनाव की वजह से होता है। बाकी औलाद पैदा करने के लिए साइज़ 3 इंच तक का भी काफ़ी है, और इरेक्शन या सख्ती में एवरेज साइज़ तकरीबन 5 इंच तक होता है। इसके अलावा अच्छे और भरपूर सेक्स के लिए 3 से 4 इंच तक का साइज़ काफ़ी होता है, और साइज़ कुदरती तौर पर बढ़ता है, किसी दवा या तेल से साइज़ नहीं बढ़ाया जा सकता। बाकी नॉर्मल हालत जैसे आराम और सुकून में लंबाई और मोटाई के साइज़ में फ़र्क आ जाता है। इसी तरह स्ट्रेस, डिप्रेशन, दिमागी तनाव या फिर तेज़ ठंड की वजह से भी अज़ा का साइज़ आर्जी तौर पर सिकुड़ जाता है, जो सिकुड़ कर सिर्फ 2-3 इंच तक रह जाता है। फिर मोटापे की वजह से भी साइज़ कम होता है, लेकिन अगर आप वज़न कंट्रोल कर लें तो साइज़ दोबारा नॉर्मल हो जाता है। इसलिए अपने साइज़ को बच्चों वाला साइज़ मत कहा करें और इस एहसास कमतरी से बाहर निकलें। अब आते हैं अपने चौथे जवाब की तरफ। नॉर्मल टाइमिंग 3 से 5 मिनट तक होती है। शादी के आगाज़ में ये 1-2 मिनट से भी कम हो सकती है। बाकी टाइमिंग की कमी को नामर्दी नहीं कहा जा सकता, चाहे टाइमिंग कुछ सेकंड की ही क्यों ना हो, और ना ही पतली मनी या टाइमिंग की कमी से मर्दाना पांचपन होता है। अलबत्ता ये दोनों सूरतें किसी और वजह से भी हो सकती। याद रखने वाली बात यह है कि ज़्यादातर सूरत इंजाल या टाइमिंग की कमी की वजह बहुत मामूली होती है, जैसे उज़व का ज़्यादा एहसास होना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, गैस और सोच वगैरह। मर्दाना बांझपन की दर्जनों वजूहात हो सकती हैं,
اگر کسی کو شادی کے 1 سال بعد بھی حمل نہ ہو رہا ہو تو پھر مردانہ بانجھ پن کی تشخیص اور علاج کے لیے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب ہے 5واں اور آخری جواب۔ میڈیکل سائنس میں عضو کے ٹیڑھے پن کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی عضو کو کسی میڈیسن کے ذریعے سے لمبا یا موٹا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے سختی کی حالت میں 4 انچ سائز کو کسی میڈیسن سے 5 یا 6 انچ تک نہیں کیا جا سکتا۔ باقی میڈیکل میں درست تشخیص کے بعد صورت انزال یعنی ٹائم کی کمی اور ذکاوت حس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جنسی خواہش کی کمی یا لو لبیڈو کا علاج بھی ممکن ہے، اور جس کو مردانہ جنسی ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کی کمی ہو اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے، اور مزید جس کو اریکٹائل ڈس فنکشن یعنی تناؤ اور اریکشن کا مسئلہ ہو اس کا علاج بھی موجود ہے۔ لیکن ایزوسپرمیا کا علاج تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کیس میں عموماً IVF جیسے پروسیجر کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اب اگر کسی کو واقعی ہی اعضاء کا سائز بڑا اور موٹا کرنے کا شوق ہو تو پھر وہ سرجری سے کچھ حد تک ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک تو پہلے لاکھوں روپے چاہیے اور دوسرا اس کی تکلیف الگ ہوگی، اور سرجری کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ آخر میں ایک نصیحت کر دوں کہ جنسی مسئلہ کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، خود سے دوائی نہ لیں۔ ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی دوائی استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ سیلف میڈیکیشن فائدے کی بجائے نقصان کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو سے آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہوں گی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔